श्री कृष्ण शरणं मम त्वं शरणं ब्रजेश। खबर वन न्यूज़ चैनल के ज्योतिष मार्गदर्शन में आप सभी ज्योतिष जिज्ञासुओं का अभिनंदन है, हार्दिक स्वागत है। हमारे इस लोकप्रिय कार्यक्रम को आप देख रहे हैं और ज्योतिष विद्या को सीख रहे हैं, ये गौरव की बात है। आज एक ऐसे सूत्र के बारे में वाणी गुरुजी आपका मार्गदर्शन करेंगे जिसे आपने पहले न कभी देखा होगा न सुना होगा। हमारे जीवन के प्रारब्ध कर्म जन्म जन्मांतरों के रहते हैं और ये जीव जन्म जन्मांतरों तक 84 लाख योनियों को भोगता हुआ इस मृत्युलोक में अनेक सप्तलोकों में भ्रमण करता रहता है। तो आप अपने जीवन में इस जन्म में कौन से शुभ कर्म लेकर के पैदा हुए हैं? क्या आपका कोई ग्रह कुंडली में वक्री है? वक्री ग्रह बहुत ही खतरनाक होते हैं और ये आपके पूर्व जन्म का लेन देन पूरा करते हैं। यदि वक्री ग्रह का संबंध कुंडली में पिछले भाव में जाकर के शुभ ग्रहों से बन जाए तो आपको शुभता प्रदान करते हैं और अशुभ ग्रहों से बन जाए तो अशुभता प्रदान करते हैं। इसे हम कैसे देखें? सबसे पहले पूर्व जन्म देखने के लिए आपको कुंडली में अपने गुरु की स्थिति देखनी पड़ेगी। मान लीजिए आपका गुरु कुंडली के अंदर कर्क राशि में उच्च का होकर के बैठा हुआ है, तब आप अपने पूर्व जन्म को कैसे देखें? इसके लिए आपको पूर्व जन्म में उस बृहस्पति ग्रह को, जो आपका जीव है, इसे पीछे की तरफ ले जाना पड़ेगा, भूत की तरफ ले जाना पड़ेगा, जहां पर आपको 3 नंबर लिखा हुआ मिलेगा। तो 3 नंबर, 7 नंबर और 11 नंबर, इन तीनों भावों के अंदर जहां पर आपकी कुंडली में 3 लिखा हुआ है, 7 लिखा हुआ है और 11 लिखा हुआ है, यदि वहां पर आपको राहु केतु शनि मंगल मिलते हैं तो आपको अशुभ कर्मों का फल भोगना पड़ेगा। पूर्व जन्म में आप अशुभ कर्म करके आए हो। यदि आपको 3, 7, 11 में इस जन्म के गुरु के पिछले जन्म के गुरु में यदि आपको सूर्य मिलते हैं, शुक्र मिलते हैं, बुध मिलते हैं, चंद्रमा मिलते हैं, तो यह आपकी शुभता का प्रतीक है और पूर्व जन्म आपका बहुत ही शुभ स्थिति में था। आप यहाँ पर पुण्य भोगने आए हैं और उन पुण्यों के कारण ही आपके गुरु यहाँ पर उच्चता को प्राप्त किए हुए हैं। इसी तरह वक्री ग्रह को भी देखना चाहिए। वक्री ग्रह उसे कहते हैं जो सूर्य की कक्षा में आने के बाद तीव्र गति से घूमते हुए पीछे की ओर जाते हुए लगते हैं। यदि आपका कोई ग्रह, मान लीजिए आपका कोई भी ग्रह वक्री हो सकता है। वक्री केवल 5 ग्रह ही होते हैं। सूर्य और चंद्रमा कभी वक्री नहीं होते। राहु और केतु हमेशा वक्री होते हैं और वक्री ग्रह केवल गुरु होंगे, शनि होंगे, मंगल होंगे, बुध होंगे और गुरु होंगे। तो यदि आपकी कुंडली में कोई ग्रह वक्री है या बहुत सारे ग्रह वक्री हैं तो आप उनको पीछे की ओर ले जाकर के उन ग्रहों में बैठे हुए ग्रहों को समन्वय बनाएं, तो आपको पता लगेगा कि ये वक्री ग्रह आपको पूर्व जन्म के कौन से लेन देन का लिए आप इस जन्म में आए हैं। यदि आपके वक्री ग्रह अशुभ ग्रहों के साथ संपर्क कर लेते हैं पीछे ग्रह में जाकर, मान लीजिए आपका मेष राशि के अंदर मंगल वक्री है, तब आप मेष राशि का 12वां भाग 4, 8, 12 होता है। इस त्रिकोण में जाकर के देखें, ये मोक्ष चक्र है कि वहां पर कौन सा ग्रह आपके, मान लीजिए आपका जिस ग्रह को आप वक्री देख रहे हैं, मान लीजिए वो ग्रह मंगल है और 4, 8, 12 में जाकर के वह मंगल नीच का हो जाएगा और यदि वो मंगल राहु केतु शनि
से संपर्क बना लेगा तो आपके जीवन इस जन्म में आपको काफी दुख उठाने पड़ेंगे। इसलिए वक्री ग्रह को समझना, पीछे के ग्रहों के संबंधों में जाकर के वो संबंध बनाता है और पूर्व जन्म में आपने जो कर्म अधूरे रह गए उन्हें पूरा करना पड़ता है। मान लीजिए आपने किसी का कर्जा नहीं दिया तो आपको इस जन्म में जब ग्रह वक्री होगा तो उसका कर्जा किसी भी तरह से चुकाना पड़ेगा और वो सारे लेन देन इस जन्म में पूरे करने पड़ेंगे। मान लीजिए आपका शुक्र वक्री है और 5 नंबर में वक्री है तो ये 4 नंबर में जाएगा और 4 नंबर में जाकर के 4, 8, 12 से संपर्क बनाएगा। मान लीजिए वहां पर राहु, केतु और कुछ अशुभ ग्रह मंगल जैसे ग्रह बैठे हुए होंगे तो आपको उसके बुरे परिणाम भोगने पड़ेंगे और स्त्री जनित ये दोष आपको धन का अभाव, स्त्री का अभाव, सुखों का अभाव प्रदान कर देगा। इसलिए वक्री ग्रह को कुंडली में सबसे पहले देखना चाहिए और उसके पीछे के ग्रहों के, उसके पीछे के भाव के सभी ग्रह जो एक त्रिकोण बनाते हैं, जिस राशि में आपका ग्रह वक्री है उसके पीछे वाली राशि में आपको जाकर के, मान लीजिए आपका 1 नंबर में कोई भी ग्रह, मंगल हो सकता है, गुरु हो सकता है, बुध हो सकता है, शुक्र हो सकता है, शनि हो सकता है, ये वक्री हो जाएं तो वक्री ग्रह हमेशा लेन देन को पूरा करते हैं और पिछले जन्म के कर्मों का हिसाब किताब इस जन्म में हो जाता है। इससे सबसे पहले कुंडली देखने के लिए आप भगवान का स्मरण करें, ईश्वर को प्रणाम करें, दिन में ही कुंडली देखें, स्थिर होकर के देखें और ये देखें कि वो जो ग्रह वक्री है वह पीछे जाकर के कौन से ग्रह से संबंध बना देता है और वह ग्रह आपके अनुकूल है या प्रतिकूल है। यदि अनुकूल है तो आपको शुभ फल मिलेगा और प्रतिकूल है तो आपको अशुभ फल मिलेगा। तो सबसे पहले हमें गुरु को देखना चाहिए, चाहे वो वक्री हो या ना हो, और ये देखना चाहिए कि गुरु पिछले जन्म में कौन से ग्रहों से संबंध बना रहा था। मान लीजिए 1, 5 और 9 इसमें आपके गुरु बैठे हुए इन राशियों में, ये मेष राशि है, सिंह राशि है और गुरु राशि है, तो आपका ये संबंध 4, 8, 12 से बनेगा। पीछे जाकर के 1 के पीछे 12 आएंगे और 12 4 और 8 से संबंधित हो जाएंगे। तो 4, 8, 12 का मतलब होता है कर्क राशि, वृश्चिक राशि और मीन राशि, ये जल की राशियां हैं। तो इस जल के किनारे इस आपने कौन से शुभ कर्म किए, तपस्या की या व्यभिचार किया या किसी को लूटा, ये सारी बातें पिछले जन्म के ग्रह और ये गुरु की चाल आपको बता देगी और उसी चाल को इस जन्म में आपको भोगना है। इस तरह आप कुंडली का मार्गदर्शन करना सीखें। सबसे पहले गुरु को पिछले जन्म में ले जाकर के देखें कि आपने पिछले कौन से शुभ कर्म किए। फिर वक्री ग्रहों को देखें कि ये वक्री ग्रह पिछले जन्म में कौन कौन से ग्रहों से हमारा संबंध बना रहे हैं। यदि आप ये देखना जान जाते हैं तब आप ज्योतिष विद्या के अंदर एक पारंगत बन जाएंगे और आपको ये पता लग जाएगा इस सूत्र से कि हम शुभ कर्म करके आए हैं, अशुभ कर्म, और हमें लेन देन कैसे पूरा करना है, उन शुभता को कैसे भरना है, अशुभता को कैसे दुख प्राप्त करके वो पूरा जो हमने पूर्व जन्म में कर्म किए थे उनका फल हमें यहाँ भोगना है। ये सूक्ष्म विवेचन आपको बताया गया, इसे समझिए और समझने में थोड़ा दिमाग लगाइए और उसके बाद अपनी कुंडली पर इन्हें फलित कीजिए कि आप कौन हैं, कहाँ से आए हैं और आपको क्या करना है। जय श्री कृष्ण।